बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 22nd वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उससे पहले दोस्तों आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना होता है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे दोस्तों, आप टेक्निकल्स के बेस पे ट्रेड करेंगे, बट दोस्तों आपको वो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन किन स्टॉक्स में यूज करना है ताकि वो आपको ज्यादातर आपको प्रॉफिट दे सके। इसीलिए दोस्तों इंट्राडे में ट्रेड करने से पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं दोस्तों, अगर आप उनमें सही तरीके से प्रॉपर एनालिसिस के साथ भी ट्रेड करेंगे ना दोस्तों, तो भी आपका लॉस होता है। या फिर कई बार आप पोजीशन बना तो लेते हैं, उसे एग्जिट ही नहीं कर पाते, उसी में फंसे रह जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसलिए दोस्तों हम पहले ही समझ लेंगे कि आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, आप सबसे पहले स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसमें आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। फिर आप अपनी एंट्री लेते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं या फिर बाइंग करते हैं, जो भी आप करते हैं आपने एंट्री ली। उसके बाद आप देखते हैं प्राइस एक्शन के बेस पे और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आपका जो टारगेट है वो कहाँ पे है और स्टॉप लॉस कहाँ पे है। फिर आप देखते हैं कि क्या ये आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है स्टॉक सिलेक्शन का। और दोस्तों जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो सब चीजें बता रहा हूँ, इन्हें आप नोटबुक और में नोट जरूर करें, क्योंकि बाद में आप इन्हें भूल जाएंगे और फिर ये आपकी वीडियो कोई काम नहीं आएगी। तो इसीलिए दोस्तों जो भी आप सीखते हैं उसे तभी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन में सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, जिस भी शेयर में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसमें लिक्विडिटी कितनी है। अगर दोस्तों उसमें लिक्विडिटी कम है, यानी कि बायर और सेलर्स कम है उसमें, तो जब आप बाइंग करेंगे हो सकता है तब आपको सेलर ना मिले, जब आप सेलिंग करेंगे तो हो सकता है आपको बायर ना मिले। ऐसे में दोस्तों पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि आप उस जो भी शेयर होता है वो उसमें ट्रेड ही नहीं कर पाते, और बाय मिस्टेक या बाय चांस दोस्तों आप उसमें ट्रेड कर लेते हैं तो आप उस पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाते, क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है। बायर्स को सेलर्स नहीं मिलते, सेलर्स को बायर नहीं मिलते। तो जब भी आप ट्रेड करें दोस्तों तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करें जिनमें जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा हो। अब ये ज्यादा लिक्विडिटी दोस्तों किन शेयर्स में मिलती है, जो शेयर्स दोस्तों बहुत ही पॉपुलर होते हैं, मतलब जिनके नाम लगभग सभी को पता होते हैं, जैसे रिलायंस का हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गए। तो ये बड़े शेयर्स है दोस्तों जो लार्ज कैप होते हैं, उनके बारे में सभी को पता होता है और ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हीं शेयर्स में ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों जो ये लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं इनमें लिक्विडिटी हाई होती है, तो यहाँ पे आपको जो लो लिक्विडिटी के कारण प्रॉब्लम होने वाली थी वो यहाँ पे नहीं होती। तो इसीलिए दोस्तों जब भी आप ट्रेड करें तो लार्ज स्टॉक्स में करें, लार्ज कैप जो कंपनियां जो होती है उनमें ट्रेड करें। और दोस्तों कुछ शेयर्स होते हैं जो काफी सस्ते होते हैं, आपको देख के लगेगा कि मान लीजिए आपके पास थोड़े बहुत ही पैसे, ज्यादा नहीं है, फिर भी आपको ये लगेगा कि मैं इतने से पैसों में, इतनी सी कैपिटल में इस कंपनी के कितने ज्यादा शेयर्स खरीद सकता हूँ, क्योंकि उनका जो शेयर प्राइस होता है वो कम होता है। बट दोस्तों शेयर प्राइस के बेस पे हमें डिसाइड नहीं करना। अब मान लीजिए एक शेयर तो है 10 रुपए का, इंट्राडे में 5x का मार्जिन मिलता है, तो वहां पे आप 2 रुपए में एक शेयर को खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो दोस्तों उस कंपनी के आप 50 शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। बट दोस्तों क्या ये सही है, आपने पोजीशन बना ली, 50 शेयर्स को खरीद लिया, बट जब आप उसे एग्जिट करने गए तो एग्जिट नहीं हो रही पोजीशन, जब पोजीशन बना रहे थे तब प्रॉब्लम हो रही थी कि पोजीशन बनी नहीं रही। ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करने से अच्छा है दोस्तों कोई शेयर है जिसका प्राइस 100 रुपीज है, आप उस कंपनी के, और आपके पास भी 100 रुपीज है, तो उस कंपनी के 5 शेयर्स में ट्रेड कर लो। क्या जरूरी है, अगर ये 5% ऊपर जाएगा तो आपका उतना ही प्रॉफिट होगा जितना ये 5% ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, बट होता क्या है इसमें आपको जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा मिलेगी, जब आप चाहोगे जब पोजीशन बना सकते हो, जब चाहोगे जब एग्जिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए दोस्तों जो मिड कैप होते हैं, मिड कैप में भी आप कभी कभी ट्रेड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा लार्ज कैप में ही ट्रेड करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, जो लार्ज कैप कंपनी के शेयर्स होते हैं उनमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है हमारा पेनी स्टॉक्स। कभी कभी आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा सस्ते हैं तो इनमें ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना दोस्तों आप, क्योंकि दोस्तों जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो बिल्कुल स्मॉल कंपनी होती है, उनके जो शेयर्स होते हैं दोस्तों उनमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट बहुत तेजी से लगते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कब आपका इतना ज्यादा लॉस हो गया।
वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें तो कभी भी ट्रेड मत करना। और वो तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे तो उनके लिए भी यूज मत करना, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है हमारा न्यूज सेंसिटिव। न्यूज सेंसिटिव से मतलब क्या है दोस्तों, कोई शेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप ट्रेड करते हुए ऐसे होने चाहिए जिन पे न्यूज का इफेक्ट पड़े। अगर कोई अच्छी न्यूज आई है तो उन जो शेयर्स है उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर बैड न्यूज आई है तो उनके ऊपर बैड प्रभाव पड़ना चाहिए। यानी कि दोस्तों न्यूज के बेस पे उनके जो प्राइस होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों आप न्यूज को देख के, वैसे आपको न्यूज को देख के कभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, बट मैं इतना बताना चाहता हूं कि न्यूज के बेस पे आप थोड़ा हिंट लगा सकते हैं कि ये प्राइस इस डायरेक्शन में जा सकता है। दोस्तों अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि आपको उन शेयर्स में ट्रेड करनी है जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा हो और जिनमें हायर हाई सॉरी दोस्तों अपर सर्किट और लोअर सर्किट ज्यादा ना लगे। क्योंकि अगर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग जाते दोस्तों तो आप उन शेयर में ट्रेड नहीं कर पाते, उसके बाद जो आपके ऑर्डर्स है वो प्लेस नहीं हो पाते। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि आपको किन शेयर्स में ट्रेड करनी है। आपको केवल जो लार्ज कैप कंपनीज है या फिर मिड कैप है, मिड कैप में कम करना, लार्ज कैप में ज्यादा करना। तो प्राइमरी आपका फोकस होना चाहिए लार्ज कैप स्टॉक्स पे। और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप कंपनी होती है दोस्तों, आपको उन शेयर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, चाहे उनके बारे में कोई भी न्यूज आ रही हो, कुछ भी हो। सिंपल सी बात है, आपको स्मॉल कैप कंपनीज में ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। आपको ट्रेड करनी है केवल लार्ज कैप कंपनी में। आपको ये पता लग गया। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अलग अलग सेक्टर्स के, आपको पहले कोई भी 5 सेक्टर सिलेक्ट करनी है। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, जो ये सेक्टर्स होते हैं इनमें आपको कोई भी 5 सेक्टर सिलेक्ट करनी है। और उनमें से दोस्तों जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स है, मान लीजिए आईटी सेक्टर के 2 या 3 आप लार्ज कैप स्टॉक्स को उठा लेंगे, टेलीकॉम सेक्टर है उसके 2-3 लार्ज कैप को उठा लेंगे, केमिकल सेक्टर है उसके लार्ज कैप को उठा लेंगे। ऐसे दोस्तों 5 सेक्टर सिलेक्ट करने हैं और उनमें से 2-2, 3-3 आपको शेयर सिलेक्ट करने हैं कि आप इन शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं लार्ज कैप। आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपने एक लिस्ट बना ली दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आप बाकी जो शेयर्स बच गए हैं 5000 जो और शेयर्स बच गए हैं, आपको उनको बिल्कुल इग्नोर करना है, उनमें ट्रेड करनी ही नहीं है। आपको केवल जो ये 15-20 स्टॉक्स आपके आए हैं इनकी एक लिस्ट बनानी है और इन्हीं में ट्रेड करना है। जब भी आप आज ट्रेड करें, कल करें, 1 महीने बाद करें या 1 साल बाद करें, इन्हीं में करनी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जब आप एक ही शेयर में बार बार ट्रेड करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जो प्राइस वो फ्लक्चुएशन होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लग जाती है, सेव होने लग जाती है एक तरह से। तो दोस्तों अगर आप इन्हीं 15-20 स्टॉक्स में बार बार ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो एनालिसिस होगी वो सही होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाती है कि इस प्राइस ने कुछ टाइम पहले ऐसे मूवमेंट दी थी शेयर में, यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स है उनकी साइकोलॉजी ऐसे काम करती है। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होने लग जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फील्ड होने लग जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको केवल इन्हीं 15-20 स्टॉक्स में हमेशा ट्रेड करनी है। वो बात अलग है अगर इनमें से कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, एलिगेशंस लग जाती है, वो अलग सिचुएशन है। उस समय पे दोस्तों हम उस शेयर में ट्रेड नहीं करेंगे, बट आपको केवल इन्हीं में ट्रेड करनी है। और इन्हीं में ट्रेड करने से फायदा ये है कि आपकी जो एनालिसिस होगी वो सही होगी, ठीक है। 100% सही होगी ये तो मैं कह नहीं रहा, बट औरों के मुकाबले यहाँ पे जो आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करेंगे, प्राइस एक्शन का यूज करेंगे, उसके एक्यूरेट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपको केवल ये समझ में आ गया कि आपको लार्ज कैप कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करनी है और कोई भी 5 या 6 आपको सेक्टर सिलेक्ट करनी है, उनमें से 2-2, 3-3 आपको शेयर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है दोस्तों। और उनके बेस पे आपको कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग करनी है। अभी तो पेपर ट्रेडिंग करनी है, जब आप सीख जाएंगे, जब आप प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगे दोस्तों पेपर ट्रेडिंग में, तब आप रियल ट्रेड करना अपनी कैपिटल से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।